बरसात का मौसम समाप्त हो चुका है। करीबन 46 दिनों से बरसात नहीं हो रही, जिस कारण सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड कई तरह की बीमारियों का कारण बन चुकी है। अब किसान हो या आम नागरिक, सभी चाह रहे हैं कि जल्द बारिश होनी चाहिए ताकि बीमारियों से निजात मिले। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर आर के वर्मा ने बताया कि आज के मौसम में धुंध बेहद अधिक हो रही है। बारिश न होने की वजह से प्रदूषण और हवा में मिट्टी के कण भी अधिक हो गए हैं। ये बीमारियों का कारण बन रही हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर आर के वर्मा ने बताया कि हवा में मिट्टी के कण होने की वजह से सांस के अधिक मरीज आ रहे हैं। इन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। यही स्थिति दमे के रोगियों में भी देखी जा रही है, इसलिए उन्हें इस मौसम में अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आजकल आई फ्लू भी बेहद फैल रहा है, इसलिए जो भी रोगी आई फ्लू से पीड़ित है वह पृथक रहने का प्रयास करे, क्योंकि ये बीमारी छूने से फैलती है। चिकित्सक द्वारा सुझाई गई दवाएं लेते रहें और रोग से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक सप्ताह में खुद ठीक हो जाता है। आजकल प्राय देखा गया है कि साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और थोड़ा ये जो है दमे की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। और थोड़ा ये भी देखने आए फ्लू भी हो रहा है, आई फ्लू भी काफ़ी कॉमन है। तो ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से जो साइनस प्रॉब्लम है उसकी वजह से हेडेक देखने में आई है। बाकी जो ये दूसरी चीज़ें हैं थोड़ी कम हुई हैं, जैसे ईयर का बहना, जो ये ईयर का बहनापन होता है जिसको CSM बोलते हैं, ये चीज़ें थोड़ी कम है। जो साइनस की प्रॉब्लम और फ्लू जो है ये थोड़ा हमने ज़्यादा देखा है। सर इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या कारण? जो आई फ्लू है उसमें आपको थोड़ा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जिसको आई फ्लू उससे दूर रहें। उसमें हाथ नहीं लगने चाहिए। हाथ अगर वो आंखों में लगाते हैं तो धोएं हो, और बच्चे के नज़दीक ना जाएं या उनके कांटेक्ट में ना आए। अगर कांटेक्ट में आएंगे तो दूसरे को भी, क्योंकि ये कंटेजियस है, तो दूसरे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। बाकी साइनस का तो आपको ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ता है। एलर्जिक होता है, जैसे आजकल थोड़ा सा हो रहा है, एलर्जिक पेशेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, तो उसमें तो एंटी एलर्जिक देनी पड़ती है और कई बार हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये किस वजह से हो रहा है। आपको साइनस के लिए आपको कारण देखना पड़ेगा, वेदर इट इज़ एलर्जिक और इन्फेक्टिव है, तो आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। अगर चेस्ट का इन्फेक्शन है, एलर्जिक है, तो उसमें आप ब्रोंकोडायलेटर्स और सिरप वगैरह, कई बार इनहेलर्स देने पड़ते हैं और कई बार इंजेक्शंस भी आपको देने पड़ते हैं। और आई फ्लू के लिए तो हम ये आइसोलेशन ही बताते हैं, दूसरे कॉन्टैक्ट में ना आए और आंखों को बार बार धोएं। और कुछ एक हम लोकल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि आई कूल वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें दें जिससे कि सूदन रहें। और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और ये जो लगभग है 6-7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है।